अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब इसकी बेस थोड़ी कम करो, आवाज़ बड़ी मोटी निकल रही है। बिल्कुल बंद मत करना, कम करना। हेलो ट्रिपल बढ़ाओ थोड़ा सा। हेलो 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 और बढ़ाओ, जहाँ तक सीटी न दे वहाँ तक बढ़ाओ। हेलो हेलो और बढ़ाओ। हेलो हेलो अभी आवाज़ मोटी है, और कम करो। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बाद नमाज इशा शुरू हुआ और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब है, इसलिए कि ये किसी ऐरा गैरा नत्तू खैरा का प्रोग्राम नहीं, उस ज़ात का प्रोग्राम है जो ज़ात तमाम रसूलों में सबसे अफजल आला है। आपका ये जलसा, ये महफिल बहुत कामयाब, नकीब का भी कोई जवाब नहीं, शायर ज़ुबैर रज़ा अयूब रज़ा साहब का भी कोई जवाब नहीं। नकीब कदमे छोटे हैं, रुतबे में बहुत बड़े हैं। आपका तो मजमा छोटा मजमा है, अगर 1000 10,000 लाख का मजमा भी हो तो माशाअल्लाह मौलाना नाजिम रज़ा साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कमाल से नवाजा है कि अपनी निज़ामत से जलसे को कामयाब कर देते हैं। ज़ुबैर रज़ा साहब आपकी मस्जिद के खतीब इमाम, आप बखूबी जानते हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। और अयूब रज़ा मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमाए, इनका लहजा भी आपने समात किया, ये भी बहुत अच्छे लहजे के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। सारा मजमा दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। चाय पिलाओगे? पहले पिला दो, सबको दे दो जल्दी। न पिला दो, पिला दो। कहीं ऐसा ना हो कि गर्म चाय है, दोनों हाथ उठाएंगे तो अपने ऊपर ही डालने चाय। हाँ, इसलिए बहरहाल सुकून से आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। एक बात तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग उठा रहे हैं नबी उनके हैं, जो ना उठा रहे हैं नबी उनके भी हैं, सबके हैं। सब एक ही पार्टी के, प्रधानी की पार्टी में समझ लेना कि सुबह को चौराहों पे चर्चे करो कि मौलाना भी इलेक्शन लड़ा रहे हैं। हाँ, मैं प्रधानी वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नबी की मोहब्बत की पार्टी की बात कर रहा हूँ। सब नबी वाले ना, कोई 6 कम 30 तो नहीं है।
सब नबी वाले हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अभी आवाज मोटी है, क्या मोटी थोड़ी मेरी आवाज। हेलो हेलो हाँ, अगर आपकी इजाजत तो दो एक शेर मैं भी पढ़ लूं है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। मेरी आदत है तकरीर से पहले नबी के नात के या मनक़बत के शेर पढ़ा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत आवाज़ ज़ुबैर रज़ा साहब, अय्यूब रज़ा साहब जैसी नहीं, मगर मोहब्बत ज़रूर इन जैसी पाई जा सकती है। मैं शुरू कर रहा हूँ और हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में दो एक शेर पढ़ रहा हूँ और आपकी मोहब्बतों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि गौसे पाक का रुतबा, कि गौसे पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। बेशक 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 पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। इंशाल्लाह समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। कि गौसे पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। गौसे पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। कि गौसे पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। गौसे पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है। हर तरफ ज़माने में, हर तरफ ज़माने में उनका बोलबाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हर तरफ ज़माने में उनका बोलबाला है। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक के बोल वाले की तो बात है, वरना कहाँ भूड़ बिसोली और कहाँ बगदाद। यार किलोमीटर का फासला तो लगाओ, कहाँ बगदाद, कहाँ बिसोली, कहाँ ये आपकी बस्ती भूड़, कहाँ बगदाद। कितना लंबा सफर, एक भूड़ में नहीं, एक चंदोसी नहीं, एक बिसोली नहीं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं शरीफ नहीं, मुरादाबाद नहीं, संभल नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका, बर्तानिया, अफगानिस्तान, लंदन, पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में, खित्ते खित्ते में, कोने कोने में जहां मुसलमान होगा वहीं गौसे पाक का दीवाना। वाह 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 वाह। क्या मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आपका जज्बा देख के जल्दी दिल कर रहा है जल्दी शुरू हो जाओ, वरना 15-20 मिनट में शुरू होता हूँ मैं तकरीर के लिए। हाँ मैं भी शेर पढ़ रहा हूँ, मगर माशाल्लाह आपके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। वरना चाय मैंने पिलाने की इजाजत दे दी आपको, वरना मैं चाय से ज्यादा गर्म कर देता हूँ लोगों को। हाँ मगर कोई बात नहीं, जब बन गई तो बन गई। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ शेर में अदा करें कि हर तरफ ज़माने में उनका बोल, यार आप भी पढ़ो, उनका बोलबाला है। हर तरफ ज़माने में उनका बोलबाला है। और भोड़ वालों ये शेर भी सुनो, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। कि आपके जो दुश्मन हैं दिन में भी भटकते हैं। वाह यार अंधेरे में भटके तो भटके, दिन में भी भटक रही आगों से पाक का दुश्मन, और दिन में नहीं हर जगह जिंदगी में हर मोड़ पे भटकेगा। जो वली का दुश्मन होगा वो हर जगह भटकेगा। मगर सुन्नियों का मुकद्दर क्या है, गौस के दीवानों का मुकद्दर क्या है, गौस के चाहने वालों का नसीबा क्या है। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। कि आपके जो दुश्मन हैं
दिन में भी भटकते हैं कि आपके जो दुश्मन दिन में भी भटकते हैं, आपके जो दुश्मन दिन में भी भटकते हैं, आपके मुरीदों की, आपके मुरीदों की कब्र में उजाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपके मुरीदों की कब्र में उजाला है, कब्र में उजाला है। भाई ये महल्ला बड़ा मजबूत है, ये महल्ला बड़ा सुस्त है। चाय पी के भी सुस्त है यार, बताओ। बैटरी चार्ज हो गई आपकी माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। आप चाय आगे दोबारा मत लीजिए, इधर से लाना, इधर से। या पियोगे आप भी? हाँ बाद में माशा, अगर मर्जी हो तो पी लियो, ना तो ना इंसाफी हो जाएगी। एक महल्ले को मिल गई, दूसरे महल्ले को ना मिली। हाँ मैं अपनी तरफ से मना नहीं करूंगा, आप अगर मर्जी कहे तो पी लें, मर्जी ना करे तो बाद में पी लें। मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। सारा मजमा तलब के बोले या रसूल अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा में कोई बूढ़ा नहीं होता, हर आदमी जवान होता है। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का वो जिंदगी का मामला उठाओ, मेरे हुसैन करबला में पहुंचे 55 साल की उम्र। मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। कितने साल की हुसैन की उम्र? कितने? 55 साल की। हमारे यहाँ बूढ़ा हो जाता 55 साल का। जिंदगी के एतबार से इमाम हुसैन भी बूढ़े थे, मगर तलवार ऐसे चल रही थी कि जवानों को भी होश निकाल गया। मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। कि आपके मुरीदों की कब्र में उजाला है, हर तरफ जमाने में उनका बोलबाला है। और ये शेर अदा करें इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोल जुमकर सुभान अल्लाह। और तड़क के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। कि आपके जो दुश्मन हैं दिन में भी भटकते हैं, आपके मुरीदों की कब्र में उजाला है। शेर अदा करें कि डूबने ही वाली थी नाव बीच तूफान में, डूबने ही वाली थी नाव बीच पानी में, डूबने ही वाली थी नाव बीच तूफान में, डूबने ही वाली थी नाव बीच पानी में, तेरी दस्तगीरी ने, तेरी दस्तगीरी ने दूर से संभाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन लो, उसके बाद तकरीर भी तो करना मुझे, इसलिए कि मैं नात पढ़ने के लिए, नात पढ़ने की तो जुबैर रज़ा अय्यूब रज़ा साहब है, मैं तो तकरीर करने के लिए। लेकिन ये मेरी अकीदत है कि मजमा कैसे भी हो, कितने बड़ा जलसा हो, मैं नात के 2-3 शेर जरूर पढ़ा करता हूँ। नाजिम रज़ा साहब और जुबैर रज़ा साहब इस बात के गवाह हैं। मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। आखिरी शेर कि जो फकीर हैं तेरे, या गौसे आज़म, कि जो फकीर हैं तेरे शाहों से भी अफजल है। बेशक बेशक, बादशाहों से भी अफजल है गौसे पाक के फकीर। और माला गौसे पाक के फकीरों का मामला तो कुछ और है। मैं तुम्हें अभी नाजिम रज़ा साहब करामत सुना रहे थे गौसे पाक की, कि गौसे पाक के दर के कुत्ते ने शेर का काम कर दिया। गौसे पाक के जमाने में एक वली थे जिन्हें शेर वाले वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वो जहां भी कहीं सफर करते थे शेर पे बैठ के करते थे। और शेर पे बैठना तो बहुत दूर की बात, करीब में आने में खटिया खड़ी हो जाती है ना। अरे यार शेर को देख ले तो हालत खराब। अभी कई साल पहले उड़ी थी चीता चीता चीता, जिसने ऊंचे कुत्ते को देख लिया वही कह रहा चीता।
डर ऐसा होता है, मगर वो वली वो से पाक के हम असर हम जमाना शेर वाले वली उन्होंने करामत गौसे आजम की सुन रखी थी, पावर सुन रखी थी, मकाम सुन रखा था, अजमत सुन रखी थी, शाने गौसे आजम सुन रखी थी। इत्तेफाक से बगदाद की गलियों से गुजरे, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। शेर वाले वली बगदाद की गलियों से गुजरने वाले थे, गौसे पाक को इत्तिला मिली, मेरे गौसे पाक ने दावत कर दी। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। और वो भी अपने आप को कुछ समझते थे, क्योंकि शेर पे जो चलेगा तो कुछ तो समझेगा ना भाई। शेर पे चलते थे, गौसे आजम ने करामत में दावत कर दी शेर वाले वली की। शेर वाले वली आ गए दावत खाने, और जैसे ही दावत खाने के लिए बैठे तो शेर वाले वली गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर हमारी दावत का तो इंतजाम हो गया, हमारे शेर की दावत का क्या होगा? सुभान अल्लाह। हमारे शेर की दावत का क्या होगा? मेरे गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, टेंशन मत लो, ये अब्दुल कादिर का दरबार है, यहाँ से कोई भी खाली झोली वापस नहीं ले जाता है। आ गए हो, दावत तुम्हारी भी है, दावत तुम्हारे शेर की भी है, तुम भी खाना तनावुल कर लो, तुम्हारा शेर भी पेट भर के जाएगा। भूड़ वालों सुनो, गौसे पाक ने खाना खिला दिया, अल्लाह वाले ने खाना खा लिया। उसके बाद मेरे गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाया, इरशाद फरमाते हैं गौसे आजम कि ए मेरे मुरीद, मेरी खानका में जो गाय बंधी है उस गाय को इस वली के शेर के आगे कर दो, ताकि ये शेर अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर ले, अपनी भूख मिटा ले, अपना खाना खा ले। अल्लाहु अकबर। जानते हो भूल वालों, गौसे पाक के मुरीद ने खानका से गाय खोली, और गाय खोलने के बाद शेर के सामने खड़ी की, और उसी शेर के सामने मेरे गौसे पाक के खानका के टुकड़ों पे एक कुत्ता पला करता था। गौसे पाक के दरबार में एक कुत्ता रहता था, गौसे पाक के टुकड़ों पे पला करता था। गौसे पाक के मुरीद ने कुत्ते को इशारा कर दिया कि गौसे पाक की गाय को ये शेर खाना चाहता है, कुत्ते तेरा कमाल देखा जाएगा। जानते हो भूल वालों, उधर शेर के सामने गाय पहुंची है, इधर से शेर ने अपनी जुबान को चटपटाना शुरू किया, उधर गौसे आजम का कुत्ता आगे बढ़ा, गौसे आजम के कुत्ते ने ऊंचे होकर हमला किया, पहला ही पंजा मारा, शेर का काम तमाम कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब जैसे ही कुत्ते ने हमला किया, शेर का काम तमाम हो गया, शेर मर गया, जमीन पर चिप पड़ा है, खून निकल रहा है। उधर वली शेर वाले गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए हुजूर हमारे शेर का क्या हुआ? मेरे गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, ए वली शेर पे चलते हो, शेर पे बैठ के सफर करते हो, अपने आप को कुछ समझते हो, जरा देख लो तुम्हारे शेर की कंडीशन क्या है, जरा देख लो तुम्हारे शेर की हालत क्या है। जब उस वली ने शेर की हालत देखी, मुर्दा पड़ा है शेर, खून निकल रहा है शेर की गर्दन से, उस वली ने बरजस्ता कहा, ए दुनिया वालों, जो गौसे पाक के दर पे पलने वाला कुत्ता इतना मकाम रखता है, गौसे पाक के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता इतनी शान रखता है, जब कुत्ते का कमाल इतना है तो गौसे पाक की पावर का माल क्या? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये गौसे पाक के दर के कुत्ते का कमाल है। मुझे कहने दिया जाए भूल वालों, जो गौसे पाक के दर के टुकड़ों पे पले, उस कुत्ते का कमाल इतना होता है, तो फिर गौसे पाक की शान का कमाल कितना होगा, गौसे पाक के मकाम कितना होगा, गौसे पाक की अजमत का मकाम कितना होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, ए दुनिया वालों, इधर उधर ना भटको, इधर उधर ना भटको। इज्जत तुम्हें दुनिया के दरवाजों पे नहीं मिलेगी, इज्जत चाहिए तो अल्लाह वालों की दरवाजों पे मिलेगी, अल्लाह के फकीरों के दरवाजों पे मिलेगी, वलियों की चौखट पे मिलेगी। इज्जत चाहिए तो अल्लाह वालों से मिल जाओ, जन्नत चाहिए तो अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए तो शायर ने कहा है कि जो फकीर हैं तेरे, जो फकीर हैं तेरे शाहों से भी अफजल हैं, जो फकीर हैं तेरे शाहों से भी अफजल हैं। तेरे दर का कुत्ता भी शेर से निराला है, तेरे दर का कुत्ता भी शेर से निराला है। वो से पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, हर तरफ जमाने में उनका बोल बाला है, उनका बोल बाला है। मोहब्बत के साथ एक बार हाथ उठा के बोले जोम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मजा ही मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा? हाँ, ऐसा ना हो कि सुन्नियों को मजा थोड़ा ज्यादा आता है, समझ में थोड़ा कम। मगर माशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मजा भी आए और समझ में भी, अरे बोलो समझ में भी आए। ये मैंने गौसे पाक के ताल्लुक से इसलिए तमहीदन ये गुफ्तगू कर दी, इसलिए कि ये महीना गौसे पाक का चल रहा है। मोहब्बत सबर झूमकर सुभान अल्लाह। हम निस्बतों वाले हैं। हम क्या हैं? निस्बतों वाले। हम निस्बतों वाले हैं। हमें जिस अल्लाह वाले से निस्बत है हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम निस्बतों वाले हैं। हम कलियर से भी निस्बत रखते हैं, बरेली शरीफ से भी निस्बत रखते हैं, बदायूं शरीफ से भी निस्बत रखते हैं, मखदूम सिमना की चौखट से भी निस्बत रखते हैं, छोटे बड़े सरकार निजामुद्दीन महबूब औलिया से भी निस्बत रखते हैं, हुजूर गरीब नवाज से भी निस्बत रखते हैं, हुजूर गौसे आजम से भी निस्बत रखते हैं। अल्लाह वालों की मोहब्बत दिलों में बसा लो। इज्जत चाहिए तो अल्लाह वालों का प्यार बसा लो। जन्नत चाहिए तो अल्लाह वालों की जिंदगी पे अमल करने की। पूरी दुनिया में आपको इज्जत और आखिरत में महकती जन्नत मिलेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के ये प्रोग्राम माशाअल्लाह जनाब मास्टर रईस अहमद साहब इंतकाल कर गए। उनके इसाले सवाब के मौके पे ये जलसे का इनेकाद हुआ, ये महफिल मुनक्किद की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आमाले हसना में खैर बरकत फरमाए, आमाले सय्याद से सुबकदोश अता फरमाए, उनकी कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता फरमाए। मोहब्बत से बोलिए आमीन, और तड़प के बोले आमीन, और मोहब्बत से बोल जुमकर सुभान अल्लाह। हम वली से मोहब्बत करें जी, हम वली से मोहब्बत करें। और वली भी कौन? जो सरदारे औलिया हो, वलियों के वली हुजूर गौसे आजम, उनका मकाम सब वलियों में सबसे आला। क्या शान है गौसे आजम की, क्या मकाम है गौसे आजम का। वली से मोहब्बत करो, फायदा मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कलिया शरीफ जाते हो? बोलो। बरेली शरीफ जाते हो ना? जाना चाहिए? डर क्यों रहे हो? जाना चाहिए। बदायूं शरीफ जाना चाहिए, देवा शरीफ जाना चाहिए, किचोचा शरीफ जाना चाहिए, दिल्ली शरीफ जाना चाहिए, अजमेर शरीफ जाना चाहिए, बगदाद शरीफ जाना चाहिए, मदीना शरीफ। अरे यार शरीफ ही तो शरीफ जगह जाएंगे, कमीन शरीफ जगह जाएंगे। जाते हो मगर नजरिया बदल के जाना। अजमेर जाना तो ये समझ के मत जाना तारागढ़ की पहाड़ी देखना है। कलियर जाना ये समझ के मत जाना नहरों की तफरी करना है, हमें पानी देखना है। नहीं, अजमेर जाओ, कलियर जाओ, बरेली जाओ, बदायूं जाओ, किचोचा जाओ, देवा शरीफ जाओ, जहां भी जाओ देखने की नियत से मत जाना, अल्लाह वालों की बारगाह से इनाम लेने के लिए जाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनाम लेने के लिए जाना। मैं आपको बताता हूँ इनाम। बताओ हम नेकोकार हैं या बदकार हैं? हम बदकार हैं। हम क्या हैं? देखो नमाजी हो, हाजी हो, कुछ भी हो, मगर अपने आप को नेकोकार मत समझा करो। हमेशा गुनाहगार, और गुनाहगार है ही, गुनाहगार समझने की बात नहीं है ही। जिंदगी का हर पहलू हमारा गुनाह में गुजर रहा है। हम चल रहे हैं तो गुनाह, हम देख रहे हैं तो गुनाह, हम पकड़ रहे हैं तो गुनाह, हम खा रहे हैं तो गुनाह, खाते हैं तो हराम, बकते हैं तो गालियां, हम जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो कानों में, म्यूजिक में, अपने पैरों को चलाते हैं तो मस्जिदों की तरफ नहीं बल्कि फिल्मी की तरफ, दिमागिया की, खुराफात की तरफ हम देखते हैं। तो आंखों से उन बातों को देखते हैं जिनसे गुनाह होता हो, हम कानों से सुनते हैं वो चीजें सुनते हैं जिनसे गुनाह होता हो।
पूरी पूरी रात 2-2 बजा देता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अब चप करते करते गुनाह में पूरी रात काली कर रहा है, कानों से सुन रहा है, गाने सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, गंदी गंदी फहश बुरी बुरी फिल्में देख रहा है। मुसलमानों, हमारी आंखों से गुनाह हो रहे, हमारे कानों से गुनाह हो रहे, हमारे पैरों से गुनाह हो रहे, हमारे हाथों से गुनाह हो रहे। हम बोल रहे तो गुनाह के साथ, हम देख रहे तो गुनाह के साथ। मगर नौजवानों, तुम्हें होश होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें गुनाह करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के दीन को आम करने के लिए पैदा। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस सबर जुमगर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बात आ गई तो मैं पेश किए देता हूँ। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, हम गुनाहगार, सुबह हमारी गुनाह में, दोपहर हमारी गुनाह में, शाम हमारी गुनाह में, रात हमारी गुनाह में, हम गुनाहगार। और अगर कोई मुल्ला जी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो समझता है वली वक्त हुक्का हो गया है, वली बन गया है। यार नमाज, तेरी नमाज क्या हैसियत रखती है, तेरे सजदे मेरे सजदे क्या हैसियत रखते हैं। अल्लाह माफ करे, नमाज की बात आ गई तो एक बात और अर्ज करता चलूं, इसलिए कि कल को जुमा है। मौलाना जुबैर रज़ा साहब किसी नौजवान को खड़ा कर दे, जुमों की हालत बड़ी खतरनाक है। नौजवान वो जो 15 साल का पट्टा है, उसे अभी तक ये इल्म नहीं आया कि वुजू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, पाकी कैसे होगी, नमाज का तरीका कैसे होगा। घर से जा रहा है, बीवी वाला है तो बीवी के डर से, कुआरा है तो अब्बा अम्मा के डर से। नमाज पढ़ने पहुंच गया मस्जिद में, वजू तो आता नहीं है, पड़ोसी का देख देख के वजू कर रहा है। अब वजू जैसे तैसे कर लिया, अब नमाज में खड़ा हो रहा है तो पड़ोसी की तरफ ध्यान है, ना सुबहाना पढ़ सकता है ना अल्हम्द पढ़ सकता है, इसलिए कि याद ही नहीं है, पड़ोस में देख रहा है। अगर पड़ोसी 6 पढ़ लेगा तो ये भी 6 ही पढ़ लेगा, इसलिए कि पता नहीं है। मुसलमानों, इबादत वो नहीं होती जो दूसरे के दिखावे के लिए हो, इबादत वो होती है जो खुदा की मोहब्बत में, जो खुदा की मोहब्बत। अरे बोलो जो खुदा की। एक तारीख में सुना दूं, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक वलिया, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वलिया जिसका नाम हजरत राबिया बसरी। अरे मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। राबिया बसरी जानते हो कौन है? राबिया बसरी वो है, पूरी दुनिया के हाजी हज करने जाते हैं मक्का शरीफ, मगर राबिया बसरी एक साल हज करने न गई तो खाने काबा उनके घर दीदार कराने आया था। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान। क्या शान है राबिया बसरी की, पूरी दुनिया के हाजी दर्शन करने जाते हैं खाने काबा का मक्के में, मगर राबिया एक साल नहीं पहुंच पाई, तबीयत खराब थी तो खाने काबा खुद आया था राबिया के घर, राबिया को दीदार कराने के। क्या मुकद्दर है राबिया बसरी का। अब उनकी जिंदगी में सुनाने चलाओ। राबिया बसरी एक दिन हालत मस्ती में, दीवानगी में चल रही है। ए बच्चों खामोश हो जाओ। मोहब्बत से बोलो झुमगर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक कौम के नौजवानों, कुआरे हो तो अब्बा के डर से नमाज पढ़ने मत जाना, शादीशुदा हो तो बीवी के ताने से डर के नमाज पढ़ने मत जाना। वो नमाज नहीं है, वो दिखावा है। वो नमाज नहीं है, वो दिखावा है। राबिया बसरी हालत मस्ती में चली, एक हाथ में फूल है, एक हाथ में अंगारे हैं। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। फूल लेके चली, अंगारे लेके चली, आसमान की तरफ को निगाह उठा के कहती है राबिया, ए अल्लाह, अगर इन फूलों के लालच में नमाज पढ़ती हूँ तो मौला जन्नत मत देना। जन्नत, अरे बोलो जन्नत। और मौला हाथ में अंगारे हैं, इनसे डर के पढ़ रही हूं तो जहन्नम देना। जहन्नम, अरे यार क्या कमाल की दुआ है। अंदाज़े मोहब्बत देखो, फूलों के लालच में पढ़ूं तो जन्नत मत देना, और जहन्नम से डर के पढ़ूं तो जहन्नम में डालना। एक दीवाने ने सुन लिया, मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा राबिया ये तेरी कौन सी मोहब्बत है, दो ही तो चीजें हैं, जन्नत या जहन्नम। नेकी करो तो जन्नत मिले, बुराई करो तो जहन्नम मिले। नेकियां करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिला फरमाएगा, और बुराइयां
करोगे तो जहन्नम का टिकट कटेगा। मगर राबिया तुम तो दोनों बातों का इनकार कर रही हो, न तुम्हें जन्नत चाहिए न तुम्हें जन्नत की खुशबू चाहिए और जहन्नम में जाने के लिए तमन्ना कर रही हो, क्या मतलब? राबिया का जवाब सुनो भूल वालों। हजरत राबिया बसरी कहती हैं, ए पूछने वाले, अगर मैं जन्नत के तमन्ना में लालच में इबादत करूंगी तो ये इबादत नहीं है, ये लालच है, लालच, ये लालच है, लालच। और मैं जहन्नम के शोलों से डर के पड़ूंगी तो ये इबादत नहीं है, ये डर है, डर। इबादत वो नहीं होती जो डर में हो, इबादत वो नहीं होती जो लालच में हो, इबादत वो होती है जो रसूल और खुदा की मोहब्बत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? भारी तो ना पड़ रही है? अगर भारी हो गई तो सलाम पढ़ लियो। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। तो इसलिए इबादत करो खुदा की मोहब्बत के लिए, रसूल की मोहब्बत के लिए, वही इबादत काबिल कबूल मानी जाएगी। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, आप अजमेर जाओ तो तारागढ़ की पहाड़ी देखने की तमन्ना मत करना, कलियर शरीफ जाओ तो वहाँ की नहरें देखने की तमन्ना मत करना, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह से इनाम लेने की तमन्ना करना। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बोलो, हम गुनाहगार हैं कि नहीं? अरे आप और हम गुनाहगार हैं। कितने लोग गुनाहगार हैं? हाथ उठाकर बताएं। हाँ, सभी गुनाहगार हैं। कितने भी नेकोकार हो फिर भी गुनाहगार, फिर भी। अरे ये तो कमाल था, शैतान किसी भी तरीके से आके गुमराह कर सकता है। जिस गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे हो ना आप, उस मेरे गौसे पाक से बड़ी मशहूर बात है। मशहूर बात सुनाना मकसद नहीं, बल्कि बात आ गई तो सुना रहा हूँ। गौसे पाक की इबादत कर रहे थे तो एक उजाला था अंदर कमरे में, आवाज आई उजाले से, ए अब्दुल कादिर इतनी नमाज क्यों पढ़ता है, इतनी नमाज क्यों पढ़ता है, जा तेरी इबादत अल्लाह ने कबूल कर ली, अब नमाज छोड़ दे। गौसे पाक के दिल में ख्याल आया, ए अब्दुल कादिर तेरी पावर ऐसी है, रसूल पाक में नमाज माफ नहीं तो तुझ पे नमाज कैसे माफ हो जाएगी? हुसैन पे करबला में नमाज माफ नहीं तो तुझ पे कैसे माफ हो जाएगी? सिद्दीक अकबर पे नहीं, उमर पे नहीं, उस्मान पे नहीं, तेरी क्या हैसियत है अब्दुल कादिर, तेरी क्या हैसियत है? इतना सोचा, गौसे पाक ने फरमाया, ए शैतान, गौसे पाक ने ला हौल पढ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये पढ़ा, जितना उजाला था सब धुएं में बदल गया, जितना उजाला था धुएं में बदल गया। और धुएं से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मेरे गौसे पाक ने जलाल में फरमाया, जालिम शैतान अब भी गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, खुदा की मोहब्बत ने बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों, शैतान किसी भी तरीके से गुमराह कर सकता है, इसलिए नमाजें कितनी पढ़ो, रोजे कितनी रखो, कुरान की तिलावत कितनी करो, कितने हज कर लो, अपनी उन बातों पे घमंड मत करना जी। घमंड, अरे बोलो घमंड। अपने आप को हमेशा गिरा हुआ, लाचार, मजबूर, आजिज, इनकिसारी वाला पाना, अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करना। मैंने बात शुरू की थी कि हम सब क्या हैं? गुनाहगार। हम सब क्या हैं? जब गुनाहगार हैं तो हमें अल्लाह की रहमत तो चाहिए ना। अरे बोलो यार, चाहिए ना, पूरी दुनिया को चाहिए, और हम मोमिनों को तो ज्यादा चाहिए, और मोमिनों के साथ साथ हम गौसे पाक के दीवाने भी तो हैं, हमें रहमत ज्यादा चाहिए। मगर खुदा की रहमत मिलेगी कैसे? अब्बा अम्मा को हम सता रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ हम दे रहे हैं, रिश्तेदार को हम सता रहे हैं, गरीब का गला हम दबा रहे हैं, जंगल में जाके जमीन दूसरे की हम काट रहे हैं, रहमत मिलेगी कैसे? उस रहमत को तलाश करो। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। देखो, हम पे रहमत आएगी नहीं क्योंकि हम गुनाहगार। अरे बोलो, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार। अब ऐसी जगह चलो जहां 24 घंटे रहमत बरसती हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहां 24 घंटे रहमत बरसती हो, इसलिए कि बारिश भूड़ में हो, मैं आ जाऊं तो भीग जाऊंगा, चंदोसी में ना हो तो चंदोसी वाले बारिश में भीगेंगे नहीं। बारिश में नहाना है तो वहां जाना पड़ेगा जहां बारिश होती है। भूड़ वालों, मुझे पसीना आ रहा है, मौसम तो सर्दी का है। अगर यही तकरीर अगर गर्मी के मौसम
में होती और मुझे पसीना आता होता, मैं मौलाना जुबैर रजा से कहता हजरत थोड़ा गर्म कर दो, मुझे पंखे से हवा करा दो। मौलाना जुबैर रजा साहब अपने शागिर्द से कहेंगे, अपने चेले से कहेंगे, ए बच्चे हजरत को तकरीर कर, हजरत के लिए तकरीर कर रहे हैं, तू पंखे से हवा कर, ईमानदारी से गौर से दिल की तख्ती पे जुमला कैच कर लेना। हजरत का शागिर्द यहाँ खड़ा हो जाए, पंखा लेके हवा करे, या पीछे खड़ा हो जाए, पंखे से हवा करे। भूड़ वालों जुमला रायगढ़ होने पाए। नाजिम रजा साहब दाई जानी बैठे हैं, ये इमाम साहब के करीबी बैठे हैं, अब दोनों हजरात बैठे हैं। भूड़ वालों जब हवा मुझे होगी, पसीना मुझे आ रहा है, गर्मी मुझे लग रही है, लेकिन हवा जब मुझे होगी तो मौलाना नाजिम को भी हवा साथ में लगेगी, इन्हें भी हवा साथ में लगेगी। जबकि हवा बच्चा इन्हें नहीं करता, जबकि हवा बच्चा इन्हें नहीं करता। हवा मुझे हो रही है, लेकिन पास में होने की वजह से इन दोनों लोगों को ये हवा साथ में लग रही है। भूड़ वालों हम पे रहमत नहीं होती, हम गुनाहगार हैं, मगर साबिर पिया पे तो 24 घंटे रहमत होती है। अजमेर वाले ख्वाजा पे 24 घंटे रहमत होती है, बरेली के रजा पे 24 घंटे रहमत होती है, बदायूं के छोटे बड़े सरकार पे 24 घंटे रहमत होती है। हम अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाएंगे तो उनके करीब में जाने की वजह से हम पे भी अल्लाह की रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। अब देखो लगभग पौन घंटा हो गया तकरीर करते करते। हाँ, अब जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। तो पता चल गया बेनिफिट क्या है अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का। हम तो गुनाहगार हैं, रहमत बरसेगी नहीं हम पे, मगर अल्लाह वालों की बारगाह में चलो ना, जहाँ 24 घंटे झमाझम रहमत की बरसात हो रही। यही तो मुकद्दर है हमारा। हम कभी अजमेर शरीफ जाते हैं, कभी कलियर शरीफ, कभी दिल्ली शरीफ, कभी बरेली शरीफ, कभी बदायूं शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी छोटा शरीफ, इसलिए कि कुछ रहमत के छींटे हम पर पड़ गए तो दुनिया का भी बेड़ा पार और इंशाअल्लाह आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह वालों का फायदा। अच्छा, दूध को तो आप जानते ही हैं, दूध जानते हो, काला ही तो होता है। अरे यार डर गए, बोले आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पहले क्लास के बच्चों से हाई स्कूल का सवाल कर दिया। अबे दूध तो जानते ही हैं, कैसा होता है दूध? सफेद है, पिया जाता है, खाया जाता है। हाँ माशाल्लाह सब जानता है माशाल्लाह। मोहब्बत से झूमकर सुभान। मगर मिसाल देने चला, सुनो मैं अपनी बात को दुनिया की मिसालों में इसलिए परोता हूँ ताकि दीन की बात जल्दी से समझ में आ जाए। मोहब्बत से झूमकर सुभान। पानी भी आप जानते हैं, है ना? पानी और दूध अपने हिंदुस्तान में खासकर यूपी में, और यूपी में ये संबल और चंदौसी का इलाका, ये जो दो चार जिलों का इलाका, ये पानी भी बड़ा अच्छा है और माशाल्लाह दूध का माहौल भी बड़ा अच्छा है। अब ये बताओ कि दूध हमारे यहाँ क्या रुपए है? 60-50 जैसा जिसका पड़ता खा है ना, और पानी फ्री, क्या है ना? पानी फ्री और दूध 60 रुपए की। अच्छा, दूध में पानी मिलाना चाहिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं। हराम काम से बचना चाहिए। देखो मुसलमानों, हम छोटे छोटे कामों पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गुनाह बन जाती हैं, छोटी छोटी। और ये छोटी कमी नहीं, गुनाह है कबीरा। दूध में पानी करना, मिलावट करना, ये गुनाह है, बड़ा गुनाह है। दूध में पानी कोई ना मिला, चाहे दूध वाला हो, दूधिया हो, या जिसके घर में दूध दुहाया जाता हो वो भी, पानी दूध में नहीं मिला, गलत बात। मगर सुनो, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूध में पानी मिला, मगर मिसाल, कोई मिला ले गुनाह कर रहा। दूध क्या रुपए किलो? 60। अगर कोई अल्लाह ना करे 10 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला ले, 50 से रेट लगा। 10 किलो दूध कितना का होगा? 50 से 500। कितने रुपए का? 500 रुपए। 1 किलो पानी दूध में मिला दो, कितना होगा? 11 किलो। कितने का बिकेगा?
50 बढ़ गए ना। पानी तो फ्री था, पानी, अरे बोलो पानी फ्री था। 50 रुपए कहां से आए? है तो पानी ना, है तो पानी। अब दूध में मिल गया तो क्या कोई पानी को दूध से अलग कर सकता है? बोलो अब कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? नहीं कर सकते। पहचान कर लो अलग बात है, मगर अलग अलग पानी फ्री, फ्री पानी। और इतना फ्री अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा हैंड फ्री हो गया आदमी भी बटन दबा के समर से मिलकर भूल जाए। टैंक भर गया, 10 मिनट हो रहे हैं, पानी चल रहा है। इस पानी की भी कदर करो। पानी कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसे पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता। अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुंह छूट भी दिया है तो इस पानी की कीमत को जानो, इसकी कदर और मंजिलत करो। बहरहाल पानी फ्री था, दूध में मिल गया तो 50 के रेट में पानी भी चला गया। 10 किलो दूध 500 का, 1 किलो पानी 50 का लगा के 550 का। भूल वालों, हम गुनाहों की वजह से पानी सर से लेके पैर तक गुनाह इतने कि हम गुनाहों में पानी है। सारे लोग गुनाहों में पानी, मगर ख्वाजा पिया नेकियों में दूध। गौसे आजम नेकियों में दूध। साबिर पिया नेकियों में दूध। वो साफ सुथरे, जब दूध में पानी मिल जाता है तो पानी की कीमत बढ़ जाती है। जब गुनाहगार अल्लाह वालों से मिल जाता है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मगर भूल वालों, सिर्फ मिलोगे कैसे? नाम से नहीं मिलोगे, काम से मिलना पड़ेगा। खाली नाम मिले तो 11वीं करते रहो, खाते रहो नहीं, बल्कि गौसे पाक की जिंदगी को अपनाना भी, अरे बोलो अपनाना भी पड़ेगा। गौसे पाक के किरदार को अपनाना भी पड़ेगा। मेरे गौसे पाक कैसे सुपर पावर है, मेरे गौसे पाक कैसी शान के मालिक है, मेरे गौसे पाक का मकाम कैसी शान वाला है। एक बचपने की तारीख सुनाऊं, उसके बाद गुफ्तगू आगे को चलेगी। गौसे पाक के नाम पे मदद, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। सारा मजमा बोले झूमकर सुभान अल्लाह। अब सुनो, अरे बच्चे तो हमारे यहाँ भी है ना, बच्चे, हम भी बच्चे थे, आप भी, मगर आज बच्चे के चच्चा के हालात बड़े खराब हैं। बच्चा तो है ही बच्चा, चच्चा भी ऐसा ही है। ईमानदारी से अल्लाह माफ करे, जब निकाह का टाइम आता है निकाह का, तो दायां बायां काटा है दूल्हा। और इमाम साहब कोई मुजोर पल्ले पड़ जाए ना तो जोर जोर से पढ़ा, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उन्होंने कभी सुना ही नहीं कलमा मादल्ला। दायां बायां काटा, गर्दन नीचे झुका लाया जैसे कि इसका जुल्म का पहाड़ टूट गया। सेरा बांध के चला था, सीना तान के खूब नौशा बन के चला था, दूल्हा बन के। और जब निकाह का नंबर आया तो सारे फ्यूज उड़ गए, न रही जान गले में बिल्कुल भी, निकालते ही आवाज। इमाम साहब बजर का कमरा हल्के हल्के, क्यों? ये सब सुस्ती और कायली इसलिए कि तुमने कभी कलमे पे ध्यान नहीं दिया। मुसलमानों, बिजनेस करो, कारोबार करो, सब काम करो, मगर 24 घंटे में 5-10 मिनट अपने इमाम साहब के पास वक्त भी दिया करो, ताकि जरूरत के मसाइल सीख लिया। और जरूरत की बात आ गई तो इंतकाल का मामला इसलिए बयान कर देता हूँ, अल्लाह माफ करे। जरूरत तो ऐसी माज़अल्लाह, वो बाप इंतकाल कर गए, रईस अहमद, उनके बेटे हैं। कौन से बेटे हैं? जरा हाथ उठाकर बता दो, क्या नाम है आपका? इमरान भाई, और आपका? इरफान भाई। ये दोनों भाई हैं। मैं इनके ऊपर नहीं बल्कि सब नौजवानों के ऊपर, सब बुजुर्गों के ऊपर कह रहा हूं। हालात इतने नाजुक हैं नौजवानों के, क्योंकि हम ही नौजवान हैं, हम ही बूढ़ा होना ना, हम ही बच्चे, हम नौजवान होंगे और हम ही नौजवान बूढ़े होंगे। यही तो चल रहा है ना सिस्टम। मगर माफ करे अल्लाह, निकाह की छोड़ो, इंतकाल का वक्त आता है यार, वो बाप जिसने बेटे की तरक्की के लिए रात को रात नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, कमाई के लिए, बेटों की तरक्की के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। वो बाप जब दुनिया से गया ना तो बेटे को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि अपने हाथ से गुस्ल दे दे। अल्लाह अकबर। अब नमाज जनाजे तो बात की बात है, गुस्ल तो दे सकता है ना, निला तो सकता है ना, मगर निलाएगा तो वही जिससे खुद नहाना आए, खुद भी नहीं जानता नहाना, अब्बा को कैसे निलाएगा? शर्म करो, सोचो जरा। वो बाप जिसने रात की तारीकी में तेरे तरक्की के लिए पूरी जिंदगी अपना घर छोड़ा, जंगल में काश्तकारी करता था, कारोबार करता था, सफर पे जाता था, मगर तू बेटा है, अब्बा मर गया तो करीब नहीं आ सकता,
के लिए आ जाएगा। बेटे रोने से काम नहीं चलेगा। अगर तेरा बाप दुनिया से गया है तो मुल्ला जी से, हाजी जी से कह दे कि ये मेरा बाप है, इस बाप का हक मेरे ऊपर ज्यादा है। तुम पीछे खड़े होके देखते रहो, मैं अपने हाथों से अपने बाप को गुस्ल दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल की डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो 5 मिनट इमाम साहब के पास वक्त देने की जरूरत। आप सीखो इन तमाम चीजों को, अल्लाह माफ करे। मुसलमानों के जिस पहलू पे बोला जाए वही पहलू जख्मी नजर आता है, अल्लाह माफ करे। ये मरहूम का मामला है, बाप को गुस्ल भी नहीं दे सकता। नमाज जनाजा का नंबर आता है तो दूर खड़ा होता है, और नमाज जनाजा की बात आ गई तो सुन लो, मसले की बात है। अच्छा एक बात बताओ, जुमे की नमाज पढ़ते हो कि नहीं सब? अरे बोलो, हाथ उठाकर बताओ, सब लोग पढ़ते हो? पढ़ना चाहिए, अरे बोलो। मगर किसी से डर के नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की। मगर जुमे में हालात देखो, चले गए जुमा पढ़ने, पता ही नहीं है कैसा। अब जुमा देखो, अब मैं ईमानदारी से, जो आप सब लोग हैं, अगर मैं एक तरफ से नमाज सुनने लगूं तो हो सकता है 80% किसी के याद ना होना, हो सकता है 80% याद हो, 20% याद ना हो, मगर सबके नमाज याद पूरी। अरे बोलो यार, पूरी नमाज याद होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। मगर जुमे में क्यों जा रहे हो, नमाज याद नहीं होती? मगर सोचो, नमाज जनाजा में देखो, जनाजा जा रहा है, इमाम साहब तैयार है, मौलाना मुमताज साहब हो या जुबैर रजा साहब हो, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो। हमने देखा है कहीं तो 70% अलग साइड में खड़े हो जाते हैं, कहीं 50% खड़े हो जाते हैं, बहरहाल 90% कहीं भी मुसलमान नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। अगर इमाम साहब कहने लगे पढ़ लो भाई, आ जाओ, बोले नहीं मौलाना हमारे याद नहीं है। अरे पट्टे, ये नमाज जनाजा याद नहीं, इन्हें पढ़ लिया तो जुमा तेरे याद है क्या? अरे बोलो, जुमा याद है? नहीं। तो जब जुमा नमाज जनाजा याद नहीं है, नहीं पढ़ता, तो जुमा भी तो तेरे याद नहीं है, क्यों पढ़ लिया? मगर सुनो मसला, सुनो अकीदत का, और अमल करने की कोशिश करना। जुमे में चले गए तुम जुमा पढ़ने के लिए, नियत बांधी पीछे इस इमाम के, तो ये मसला है कि इमाम की नमाज हो गई तो इमाम के सदके में मुक्तदी की भी नमाज हो गई। अब सुन ले, जब नमाज जुमा इमाम के पीछे खड़े होके तेरी हो सकती है, तो नमाज जनाजा भी इमाम के पीछे खड़े होके हो। बताओ, बड़े काम की बात है कि नहीं यार? 50,000 रुपए 40वें में खाने में अक्सर खर्च करो, 20,000 रुपए में दे के मत बनवाओ, कम से कम नबी की मोहब्बत का जलसा तो करा लो। बड़ी कीमती बातें सुनने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह 100 लोगों में से अगर 2-3 लोगों ने सुन के अमल का इरादा कर लिया तो इंशाल्लाह यहाँ की जिंदगी भी बेड़ा पार है, यहाँ की जिंदगी का भी बेड़ा पार है, और आखिरत की मंजिल भी इंशाल्लाह कामयाब है। वहां पर सब लोग झूमकर सुभान अल्लाह तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बात चल रही थी नमाज जनाजा में, तो मसला पता चला, वुजू करके आओ, और नमाज जनाजा में जब आप खड़े हो गए ना वुजू करके, बस ये कह दो अल्लाह अकबर, पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, बस जैसे इमाम साहब करते रहे वैसे ही करते रहो, कुछ भी ना पढ़ोगे तो भी तुम्हारी नमाज, अरे बोलो तुम्हारी नमाज फर्ज तुम्हारा अदा हो जाएगा। इसलिए नमाज जनाजा का ख्याल किया करो। और दूसरी बात यह है, जब जनाजा चला करे दुनिया की गुफ्तगू मत किया करो, दुनिया की गुफ्तगू, अरे बोलो दुनिया की गुफ्तगू, आलू बहुत अच्छे हो रहे हैं, खेत बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, बिजनेस ऐसा हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो फला के यहाँ ये हो गया, फला के, ये नहीं कहा करो। अगर मरने वाला कोई मर गया है तो जुबान से थोड़ी सी उसकी तारीफ कर लिया करो। अरे मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ किसकी? अरे बोलो किसकी? बताऊं कितना बड़ा बेनिफिट है मरने वाले की तारीफ करने में। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे दिलों को समझ के तकरीर कर रहा हूं। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, एक जनाजा आया, मुस्तफा ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। सहाबा देखते रहे, आका ने फिर ये कहा है वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, ये नहीं क्लियर किया क्या क्या वाजिब हो गई। कुछ देर के बाद दूसरा जनाजा आया, नबी ने देख कर फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
पहला जनाजा आया, आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई, क्या वाजिब हो गई? दूसरे जनाजे को देखकर आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई, क्या वाजिब हो गई? आका का जुमला सुनो और अमल करने की कोशिश करना। आका ने फरमाया पहला जनाजा जो जा रहा था उसके साथ चलने वाले लोग उसकी बुराई बयान कर रहे थे मरने वाले की, और जिसके साथ चलने वाले लोग बुराई बयान करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम वाजिब कर देता है। अल्लाह उस पर जहन्नम वाजिब कर देता है। और दूसरा जनाजा जो जा रहा था उसके साथ चलने वाले लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जिस जनाजे वाले की लोग तारीफ करते हो अल्लाह लोगों की वजह से उस मरहूम की जन्नत वाजिब कर देता है, उसका बेड़ा पार। अब क्लियर हो गया, बात खुलासा हो गई। मरने वाले की तारीफ करोगे तो हमारी तुम्हारी तारीफ अल्लाह को इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह उस मरहूम की मगफिरत फरमा। और दूसरा सबक यहाँ से ये मिला, ऐसा गंदा काम करके भी मत जाओ कि लोग मरने के बाद तुम्हारी बुराई करने पे मजबूर हो जाए। ऐसा काम भी तो मत करो कि दिल से कह यार बड़ा बुरा था, चलो पिंड कट गया, मर गया, जालिम था, ये करता था, तो जुल्म करके भी मत जाओ। कम से कम यार जिंदगी में कुछ नहीं कर सके तो इतना तो काम करके चले जाओ कि जब तुम्हारी हमारी मौत का वक्त आए तो लोग ये कहते हैं यार कुछ भी था मगर जुबान का बड़ा अच्छा था, अखलाक का बड़ा अच्छा था, किरदार का बड़ा अच्छा था, दिल का बड़ा अच्छा था। अगर यही किसी ने कह दिया तो इंशाअल्लाह हमें रब की जात से उम्मीद है हमारी यहाँ भी बख्शिश और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बख्शिश हो। मोहब्बत सब्र जुम्गर सुभान अल्लाह। बात बहुत लंबी हो गई, मैं भी भूल गया कहाँ से चला था कहाँ पहुँच गया, मगर मुझे दुरूद पाक पे इतना भरोसा है कि जब मैं पढ़ लेता हूँ तो इंशाल्लाह मुझे मंजिल याद आ जाती है। और ये मसले की बात बता रहा हूँ, सुन लो, कभी भी कोई चीज़ आप रख के भूल जाओ, दुरूद शरीफ कहने से पढ़ते हो, तुम्हारा ये अपनी फितरत है, कभी दिल से पढ़ के देखना, खुदा की कसम दिल से पढ़ के देखना। तुम रास्ता भी भटक जाओ, दिल से दुरूद पाक पढ़ लेना, इंशाल्लाह जन्नत आपको सही रास्ता मिल जाएगा। कोई चीज रख के भूल जाओ, दिल से दुरूद पाक पढ़ लेना, इंशाल्लाह बात याद आ जाएगी। और तुम अगर कोई चीज बोलते बोलते भूल जाओ तो दुरूद पाक पढ़ लेना, इंशाल्लाह तुम्हारी जुबान पे वापस आ जाएगी। मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। वो कौन सी बात थी? वो यही बात थी, मैंने कहा था बच्चे कल भी थे और आज भी, यहीं से तो बात शुरू की थी, बच्चे कल भी थे और बच्चे आज भी हैं। आज के बच्चे को इतना सलीका नहीं यार, सलीका कैसे पड़ गया जब अम्मा अब्बा ही सलीका देना नहीं चाहते, ना बाप को सलीका ना माँ को सलीका, तो बच्चा क्या सलीका पकड़। अफसोस होता है मुझे इन बच्चों पे गुफ्तगू करते हुए। बच्चों का कोई कसूर, अरे बोलो बच्चे का कोई कसूर? आपने भी देखा होगा अपनी बस्ती में और हमने भी देखा है। आप देखें 2-2.5 साल का बच्चा हो आपके घर में, आपकी बीवी, आपकी बहन या आपकी बेटी नमाज पढ़ती हो, वो 2 साल का बच्चा माँ के करीब आता है। जब माँ खड़ी होती है ना, नियत बांध के खड़ी होती है, तो वो 2 साल का बेटा या बच्चा हो या बच्ची, वो अपने हाथ से अपनी माँ का दामन पकड़ के खींचता, अम्मी 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 कई बार कहता है, मगर माँ बोलती नहीं है, इसलिए कि माँ दुनियादार की बारगाह में नहीं, परवरदिगार की बारगाह में खड़ी है। बच्चा बोलता रहे, नहीं बोलती माँ। जब बच्चा देख लेता है कि माँ बोलती नहीं, तो बच्चा ऊपर को देखता है माँ के हाथ कहाँ हैं, बच्चा अपने हाथ सीने पे बांध देता है। भूल वालों, क्या उस बच्चे को मालूम है नियत किसे कहते हैं? बताओ है ना? वो माँ रुकू में तो बच्चा साथ में रुकू में, माँ सजदे में तो बच्चा सजदे में, माँ अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठी तो बच्चा बैठ गया, माँ ने सलाम फेरा तो बच्चे ने भी सलाम फेर दिया। क्या मतलब? ये बच्चा अपनी माँ से कहना चाहता है, ए मेरी माँ, मेरा दिल कोरा कागज है, जिस कलम से लिखेगी उसी पे अमल करूंगा, अगर गुनाहगार बनाएगी तो गुनाहगार बन जाऊंगा और नेकोकार बनाएगी तो नेकोकार बन जाऊंगा। इसलिए माओ का बहुत बड़ा दखल है। माँ अपने बच्चों को सुधारे, बाप अपने बच्चों को सुधारे। बाप नमाज पढ़ेगा तो ही बेटा नमाज पढ़ेगा, माँ नमाज पढ़ेगी तो ही बेटी नमाज पढ़ेगी। माँ बाप दीन के माहौल में डलेंगे तभी उसके बच्चे दीन के माहौल में डलते हुए नजर आएंगे। मगर मैं बच्चा, वो बच्चा जो सबसे अच्छा, मोहब्बत सब्र जुम्गर सुभान अल्लाह। बच्चे, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, बच्चों को हमारे बच्चे भी खेलते हैं, मगर वो उस वक्त मेरे गौसे पाक का बचपना था। मोहब्बत सब्र जुम्गर सुभान अल्लाह।
गौसे पाक भी बच्चों के साथ खेलते थे, मगर आज का खेल और कल का खेल का फर्क बताऊं, हमारे बच्चे खेलते हैं तो ताश खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं आइस पाइस खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं चोर जालिम बादशाह ये खेलते हैं, मगर कल के बच्चे खेलते थे तो ये दुनिया के खिलौनों से नहीं बल्कि दुनिया के इस्लामी बच्चे खेलते थे। तो एक बच्चा अजान पढ़ता था तो दूसरा कहता था माशाअल्लाह तुमने अच्छी पढ़ी है, तुमसे अच्छी मैं पढ़ना जानता हूँ। सुभान अल्लाह। कल का माहौल ये था, कल के बच्चों का खेल ये था। एक बच्चा नाक पढ़ता था तो दूसरा उससे अच्छे अंदाज में पढ़ता था, एक बच्चा दुरूद पढ़ता था दूसरा उससे अच्छा पढ़ता था, एक बच्चा सलाम पढ़ता था दूसरा उससे अच्छा पढ़ता था, एक बच्चा अच्छे लहजे में तिलावत करता था दूसरा बच्चा उससे अच्छे लहजे में तिलावत करता था। यही तो माहौल था। वो सारी चीजें मुसलमानों से हल्के हल्के खत्म हो गई और आज तो ऐसा माहौल आ गया, अगर बच्चा चच्चा को गाली बक दे और वो भी थोड़ा स्टाइल में, तो माँ का चेहरा एकदम खिल जाए, देखो मेरा लाल कैसा गाली बक रहा है। अब्बा का चेहरा खिल गया, देखो मेरा लाल कैसा गाली बक रहा है। टेंशन मत ले, लाल तुझे ही लाल करेगा, टेंशन मत ले, तुझे ही लाल करेगा। इसलिए कि जब तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरा शोहर बूढ़ा हो जाएगा, ये हट्टा गट्टा पहलवान होगा, तो तू तरसेगी इससे गुफ्तगू करने के लिए। ये तुझसे गुफ्तगू नहीं, वही बचपन की प्रैक्टिस पे तुझे गाली बकता नजर आएगा, तुझे बुढ़िया कहता नजर आएगा, तुझे बुढ़ा कहता नजर आएगा। नादान, बुढ़े, सटिया मत, बुढ़िया सटिया मत, बक मत मत रे, ये कह जाएगा। काश अपने बच्चे को तू गाली न सिखाती, अपने बच्चे को नाते मुस्तफा सिखाती, अपने बच्चे को कुरान की तिलावत सिखाती, तो ये तेरा जवानी में भी ख्याल करता और ये तेरा बुढ़ापे में भी। मगर बच्चे हैं बड़े बुरे माहौल में आज पल रहे हैं, मगर वो इस्लामी माहौल। मेरे गौसे पाक का भी बचपना है, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। गौसे पाक का भी बचपना है। आखिरी तकरीर का वो पहलू, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। जब तक सब लोग हाथ नहीं उठाओगे मैं तकरीर आगे करूंगा ही नहीं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। गौसे पाक का बचपना क्या है? अरे बोलो गौसे पाक का बचपना। इंशाअल्लाह ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक बात आपके दिल की तख्ती पे नोट हो जाएगी इंशाअल्लाह। गौसे पाक का बचपना। एक औरत, एक खातून अपने बच्चे को लाई, हुजूर गौसे पाक की 7 या 8 साल की उम्र थी, बच्चे को लेकर आई अपने हाथ पे, और गौसे पाक अपने नाना की बारगाह के बाहर खेल रहे थे, खानका के बाहर बच्चों के साथ खेल रहे गौसे पाक। वो आई औरत और आके कहने लगी कि अल्लाह वाले कहाँ हैं? मेरे गौसे पाक से मुलाकात हुई। गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया क्या बात है माई? कहा मेरा बच्चा इकलौता है, मैं बेवा हूँ, मेरी जिंदगी का चश्मो चराग है, कई महीने से बीमार है, मैं कुछ कराने दुआ कराने के लिए आई हूँ, बताओ कहाँ है? गौसे पाक ने मुस्कुरा के कहा अंदर चली जाए। मोहब्बत से झूमकर सुभान। अंदर नाना थे गौसे पाक के, जिनका जिक्र माशाअल्लाह हजरत कर रहे थे, जिनको कहते हैं सैयदना अब्दुल्ला सोमई। अब्दुल्ला सोमई हुजूर गौसे पाक के नाना, ये भी बड़े वली कामिल हैं, इनके पास भेज दिया गौसे पाक ने, बचपना है। वो खातून गई, दिखाया बच्चे को, अल्लाह वाले हुजूर अब्दुल्ला सोमई गौसे पाक के नाना ने आंखें बंद की, लोहे महफूज पे देखा और कहा ए माई चली जा, अब तूने देर कर दी, अब मैं तेरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो रोने लगी, हुजूर मैं बेवा हूं, मेरा बेटा अकेला है, जिंदगी का चश्मो चराग है, कुछ करो। अब्दुल्ला सोमई ने जलाल में फरमाया मैंने तुझसे कह दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा मर चुका है। अल्लाह को गौसे पाक के 11वीं मनाने वालों, गौसे पाक की शान को समझो। इतना सुना, औरत रोती हुई आई, आंसू गाल पर टपक रहे, हिचकियां ले रही है, लरज रही है, खातून बाहर निकली। गौसे पाक से इत्तिफाक हो गया। मेरे गौसे पाक ने मुस्कुरा के कहा माई जब अंदर गई थी तो रो नहीं रही थी, लेकिन आई है तो चीख मार के रो रही है। क्या बात है? कदमों में लफ्ज़ कैसी, हड़बड़ाहट कैसी, कैसे रो रही है? कहा ए बेटे मत पूछ, मेरी जिंदगी का चश्मो चराग था, मैं बेवा हो चुकी हूँ, शोहर का साया उठ चुका है, मेरा बच्चा इकलौता है, मैं कुछ दुआ कराने के लिए गई थी, मगर अल्लाह वाले ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। वो से पाक को जला लाया, इरशाद फरमाते ए खातून अंदर चली जा और बाबा से कह देना ये बच्चा मरा नहीं, ये बच्चा जिंदा है। मोहब्बत सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। ये बच्चा मरा नहीं, बच्चा। अब इतना कहा, खातून मरता क्या ना करता,
चमक उठी, दिल में उमंग उठी। गई खातून अंदर को, अब्दुल्ला सोमई ने देखा और देख के जलाल में फरमाया, मैंने तुझसे पहले नहीं कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चली जा। खातून बोली, ए अल्लाह वाले, मैं खुद नहीं आई हूं बल्कि भेजी गई हूं, खुद नहीं आई हूं बल्कि भेजी गई हूं। किसने भेजा? बोले बाहर एक बच्चा खूबसूरत है, गुलाब से ज्यादा हसीन चेहरा है, चांद से ज्यादा चमकीला चेहरा है, उस बच्चे ने भेजा है और ये कह के भेजा है कि बाबा ये बच्चा मरा नहीं, बच्चा जिंदा है। अब्दुल्ला सोमई उठे और खानका से उठ के उस बच्चे के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाया तो बच्चे को मुस्कुराते हुए पाया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जब बच्चे को मुस्कुराते हुए पाया ना, अब्दुल्ला सोमई ने अपना डंडा उठाया, नाना ने वो से पाक के और डंडा उठा के वो से पाक के पीछे पीछे भागे, वो से पाक आगे आगे, नाना पीछे पीछे, नवासा आगे आगे, नाना पीछे पीछे, डंडा लेके भाग के रहे। जब बस्ती पार हो गई, रास्ते तमाम बंद हो गए, सामने कब्रिस्तान थे, वो से पाक ने सोच लिया अब तो नाना पकड़ के मारेंगे, अब नाना छोड़ने वाले नहीं है। वो से पाक ने कब्रिस्तान के किनारे खड़े होके इरशाद फरमाया, ए कब्रिस्तान के मुर्दों, नाना आ रहे हैं, अदब के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना, कब्रिस्तान में 300 मुर्दे थे, सब जिंदा होकर अपनी कब्रों से बाहर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। वो से पाक के नाना ने जब ये कमाल देखा तो सर पे हाथ मारा और हाथ मार के बोले, ए बेटा अब्दुल कादिर, तेरी शान कितनी बड़ी है ये तेरे खुदा को पता है, मुझे नहीं पता कि तेरा मर्तबा कितना बड़ा। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, शान गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए प्यारे, ये गौसे पाक का कमाल है, ये गौसे पाक की शान है। जो गौसे पाक बचपन में इतने निराले हो, वो जवानी में कितने निराले होंगे, वो जवानी में और बुजुर्गी के आलम में कितने निराले होंगे। मगर भूड़ वालों, सिर्फ करामतों से काम नहीं चलेगा, मेरे गौसे पाक की जिंदगी को सुन के अमल करने से भी काम चलेगा। गौसे पाक जहां वलियों के सरदार थे, वहीं अखलाक के पैकर भी थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे भूड़ में, तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा है जो शोहर अपनी बीवी के लिए आटा गूंद दे? बोलो, अरे बोलो, बताओ, शोहर अपनी बीवी के लिए आटा गूंद सकता है? मगर मैंने गौसे पाक की तारीख में पढ़ा कि गौसे पाक अपने नूरानी हाथों से आटा गूंद गूंद के अपने मुरीदों के लिए रोटी बना के खिलाया करता। और गौसे पाक ने पूरी जिंदगी गरीबों को इज्जत दी है, अमीरों को कभी इज्जत। बादशाह गया था एक बार, बादशाह खलीफा आया और बादशाह के बगदाद तक कहने लगा, हुजूर नजराना ले लो। आपने फरमाया चल हट, मुझे नजरानों की जरूरत नहीं। कहा नहीं हुजूर ले लो। कहा मुझे चल हट, नजरानों की जरूरत नहीं। जब उसने 3 मरतबा कहा, नजराने की थैली दी, हीरे जवाहरात थे या दिरहमो दीनार थे, वो जब दीना बंद थैली मेरे गौसे पाक ने हाथ में ली और हाथ में लेके जब निचोड़ा ना, तो उसमें से खून टपक रहा था। खून टपका, उसे पाक जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, खलीफा लोगों का खून चूस चूस के ये दौलत इकट्ठी करके मुझे देना चाहता है। मुझे दुनिया के नजरानों की जरूरत नहीं, मुझे रसूल की शरीयत की जरूरत है और खुदा की मोहब्बत की। ये है किरदार मेरे गौसे पाक का। और आज हालात ये हैं, आज गरीब की तो कोई हैसियत ही नहीं, जो जितना बड़ा है वो इतने बड़ा इज्जतदार है। याद रखो, माल और दौलत से कभी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती है तो गरीबों को इज्जत देने से मिला करती है। तुम गरीबों को इज्जत दो। ये मेरे गौसे पाक की जिंदगी है और मेरे गौसे पाक का किरदार वो बड़ा अच्छा है। गौसे पाक जिस गली से गुजरते थे ना, तो बच्चों को मोहब्बत से सलाम करते थे। आज इमाम साहब उस्ताद शागिर्द को नहीं कर सकता, अब्बा बेटे को नहीं कर सकता, इंसल्ट हो जाएगी। शोहर बीवी को नहीं कर सकता, बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार, तेरी इज्जत क्या है, मेरी इज्जत क्या है? गौसे पाक से भी बड़ी इज्जत तुम्हारी हमारी है क्या? मेरे गौसे पाक बच्चों को सलाम करते थे। किसी ने पूछा, अब्दुल कादिर तुम तो वलियों के सरदार हो, सलाम करते हो बच्चे को? गौसे पाक ने कहा, मैं कुछ भी हूँ, रसूल से तो बड़ा नहीं हूँ ना। मैं कुछ भी हूँ, रसूल से बड़ा
नहीं हूँ। मेरा रसूल जब मक्के में चलता था, मदीने में चलता था, तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करता था। क्या मतलब? वो सिपाही ने फरमाया नबी चलते थे, बच्चों को सलाम करते थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप बच्चों को सलाम क्यों करते हैं? नबी ने फरमाया मेरे गुलामों तुम्हें मालूम नहीं है, आज मुस्तफ़ा इन्हें सलाम कर रहा है, कल यही बच्चे मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे। सुभान अल्लाह, ये जिंदगी का किरदार है, ये जिंदगी का नमूना है। हम सबको सबक मिला है, हम अपने घरों में बच्चों को सलाम करेंगे तो बेइज्जती नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सलाम करना सीखेंगे। इसलिए कि तुम आज सलाम करोगे, कल बच्चे होशियार होंगे ना, तो अब्बा के सामने सलाम का जवाब देते हुए शर्म आएगी, वो खुद ब खुद अपने बाप को सलाम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए गरीबों को इज्जत दो, नमाजों का ख्याल करो, बड़ों का अदब करो, और कोई मर जाए तो उसके मरने पे उस मरने वाले की तारीफ भी, अरे बोलो उस मरने वाले की तारीफ भी क्या करो। अब आखिरी बात सुन लो, जो मसलक के आला हजरत का जो कानून है उसको भी सुन लो। ये जो मौत के बाद तीजा 40वां 10वां 20वां जो होता है, यार इस पे थोड़ा कंट्रोल करो, इस पे थोड़ा कंट्रोल करो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। इतनी तुमने छोटे मोटे गरीब की शादी हो जाएगी, इतना तुमने 40वें में खर्च कर दिया। चूल्हा नौ दावतें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। दावत खुशी के मौके पे होती है, गम के मौके पे दावत, अरे बोलो गम के मौके पे दावत, तीजा 40वां करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करो, मगर ये दावत, अरे बोलो दावत मत करो। दावत अब कहोगे यार हमने तो खाई है, हमने खिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? यार तू लोगों को मत देख क्या कहेंगे, कब्र में कोई लोग नहीं जाने का दर्शन, सही पता कोई जाएगा कब्र में? तो तुझे और हमें अपने अकेले अकेले जाना ना। कब्र की सोचो, हशर की सोचो, दुनिया की मत सोचो। 50-40 साल की जिंदगी ख्याल मत करो, जहां मरने के बाद हमेशा रहना है, उस जिंदगी के बारे में सोचा करो। अब मैं आपको बता दूं, ये जो तुम 10-15 जगह बनाते हो तीजे 40वें में, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ करते हो। हाँ अगर तुम्हें खर्च करना है तो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, खर्च करो इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अगर दावत भी करना है तो गरीबों की करो, फकीरों की करो, मिस्कीनों की करो, लाचारों मजबूर की करो, भूखों की करो, कमजोरों की करो। दावत करना है तो करो, मगर इससे अच्छा तरीका आपको बता दूं, गरीब को खाना खिलाओगे, एक वक्त का सवाब मिलेगा। कितने वक्त का? अगले वक्त का सवाब। जब तुमने खाना नहीं मिला खिलाया तो अगले वक्त का सवाब मिलेगा नहीं। मगर इससे अच्छा तरीका बता दूं, यार 50,000 रुपए खर्च मत कर, 5,000 10,000 खर्च कर। 10,000 रुपए खर्च करो कहाँ? मदरसे जहाँ चल रहे हो, दीन की तालीम जहाँ चल रही हो वहां खर्च करो। काय में किताबें लेके दे दो, दरसे निजामी की किताबें, कुरान पाक के हदिये, ये सरनल कुरान दीनी किताबें लेके 5-10 हजार की मदरसे में दे दो। 100-200 बच्चे तेरे अब्बा के नाम से उन किताबों को पढ़ेंगे। अगर 100 बच्चों में से एक बच्चा भी आलिम बन गया, आलिम बन के उसने 100 को आलिम बनाया, उन 100 ने लाख को आलिम बनाया, लाख ने करोड़ों को आलिम बनाया। कयामत तक जितने आलिम बनते रहेंगे उनका सवाब तुझे भी मिलता रहेगा और तेरे बाप को कब्र में लेटे लेटे सवाब मिलेगा। बेशक बेशक हक बात। ऐसा काम करो जिस काम से तुम्हें भी फायदा हो और तुम्हारे मरने वाले बाप को भी फायदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हो गई, मैंने पहले आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली वो है इन्हें कोई खौफ नहीं है, ये हमेशा खुशहाल रहते हैं, ये कभी रंजीदा नहीं रहते। और दूसरी आयत मैंने पढ़ी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी घूमते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, कहीं भी रहते रहो, मौत तुम्हें जरूर पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर सख्त से सख्त किलों में भी फिट हो जाओगे तो मौत तुम्हें वहीं, अरे बोल मौत तुम्हें वहीं। अभी कोरोना चला ना, कोरोना में बहुत लोग मर गए, लोगों ने कहा हॉस्पिटल की इंतजाम नहीं था, ये नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। यार ये तुम्हारी हमारी भाषा है कि ये नहीं था वो नहीं था। मौत के सामने तो कितने ही तुम सिलेंडर इकट्ठे कर लियो, बोलो अरे बताओ। हमने वो भी मरते हुए देखे कोरोना में जिनके यहाँ गोदाम थे, ऑक्सीजन के गोदाम थे। अगर मौत सिलेंडर से बचती ना, ऑक्सीजन थे, तो मालदार तो मरते ही ना। यार गरीब को तो मिली ऑक्सीजन, गरीब को तो नहीं मिली, मालदारों पे तो बहुत थी, मगर ऐसे ऐसे छट्टा निकल गए। क्या मतलब? मौत एक ऐसी चीज है जो किसी का ख्याल नहीं करती, रब का फरमान का ख्याल करती है। मलकुल मौत अल्लाह के फरमान का ख्याल करते हैं। इसलिए कि एक बात याद रखो, अगर तुम किले में फिट हो जाओ, रास्ते तमाम बंद कर लियो, एक दुनियादार को दूसरे दुनियादार तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ती है, मगर परवरदिगार के फरिश्ते को रास्ते की जरूरत
नहीं पड़ती, हुक्म खुदा की जरूरत पड़ती है। अब मौत आ जाए कब आ जाए पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें छुपाव रखा है, कब किसकी मौत आ गई किसी को नहीं पता। इसलिए कि पता चल जाता तो फिर कौन क्या करता, कौन गुनाह करता, कौन नेकी करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाँ ये मसले की बात है, हजरत ने जिक्र कर दिया। पहली बात तो दावत ही मना है। तीजे 40वें में अरे बोलो दावत ही, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बैठे उलमा और हुजूर आला हज़रत का भी फतवा है, बिल्कुल क्लियर। हुजूर आला हज़रत का फतवा है, दावत करना भी मना है और कोई नहीं खाता तो यार बच रहा है तुम उसे जबरदस्ती क्यों खिला रहे, इससे सुन्नी बनेगा। अवाम में ये बड़ी मशहूर है कि ना खागा तो देवबंदी हो गया। यार सोचो, देवबंदी न्याज खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि वो तो गुस्ताखे रसूल है। उन्होंने तो नबी की शान में गुस्ताखियां की हैं, इसलिए वो उन पे कुफ्र का फतवा है। हम सुन्नी भाइयों को चाहिए कि जो खा रहा है उसे भी बचना चाहिए, उसे भी, और जो बच रहा है उसके साथ जबरदस्ती, और बोला उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसलिए कि खाने की जबरदस्ती या दावत में होती है जहाँ खुशी होती है। अरे यार बाप का जनाजा है, उसके गम में हम कर रहे हैं और फिर ऊपर से दावतें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए। हम इन तमाम बातों पे गौर करना चाहिए। दावत करो तो गरीब की करो, फकीर की करो, मिस्किन की करो, इमाम को भी इससे अलग रखो और मालदारों को भी इससे, अरे बोलो मालदारों को इससे अलग रखो। हाँ फातिहा करो, तुम्हारे जो मेहमान बाहर के आए हैं उन्हें दावत दे के मत बुलाओ, उनसे सिर्फ ये कहो फला दिन फातिहा है आप आ जाना। ये मत कहना 10वें की दावत आई हो तो गुनाह हो जाएगा। ये कह दिया कि आपने कि दावत है फला दिन की आ जाइयो, गुनाह हो गया। और आपने ये कहा फला दिन फातिहा है तशरीफ लाना, तो इसी में सवाब मिल जाएगा। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये नबी की सुन्नत है। मेहमान जो आए उसकी मेहमान नवाजी करो। अल्लाहु अकबर। हम सब जिंदगी के हर पहलू पे अगर चाहें तो हर कदम कदम पे नेकियां कमा सकते हैं, मगर हमारी सोच बदलना पड़ेगी, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अफसोस का मकाम ये कि हम सिर्फ नारों की दुनिया में मुसलमान हैं। हम कहाँ हैं? नारों की, अरे बोलो नारों की। 1 मिनट की मिसाल सुन लो, मिसाल अब तकरीर नहीं, खत्म। हम नारों की दुनिया में मुसलमान हैं, नारों की। वो सिर्फ कदम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और है खोखला। क्या है? बंदर आ गया तकरीर में। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो हम नारों की दुनिया मुसलमान हैं, बिल्कुल। हमारी तुम्हारी मिसाल बताऊं क्या है? एक गीदड़ जैसी मिसाल है, गीदड़ जैसी। आपको बुरी लगेगी मगर सुनो। जैसे एक गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली ना बन में, और पूरे बन में शोर मचा दिया, मैं शेर, मैं शेर, मैं शेर। तमाम गीदड़ इकट्ठा हो गए। बोला माँ गीदड़ तुम कब से शेर बन गए? बोले हुलिया नहीं देख रहे हो, खाल पहन के कंडीशन नहीं देख रहे हो, हालत नहीं देख रहे हो, देखो शक्लो सूरत देखो, मैं शेर हूँ। तमाम गीदड़ बोले मियाँ तुम गीदड़ ही हो, तुम शेर नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले शेर हो तुम? बोले हाँ शेर है। बोले शेर तो ऊंचा है, तुम तो बहुत नीचे हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। अच्छा शेर के कान बड़े, तुम्हारे छोटे छोटे। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा तुम तो बहुत डरते हो, शेर तो निडर होता है, बहादुर होता है। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर दहाड़ मारता है और तुम्हारी आवाज पिलपिलाहट से निकला। बोले बस थोड़ी यही तो कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर बहादुरी के साथ चलता है, तुम डगमगा के चलते हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। बिल्कुल सेम कंडीशन ये मुसलमानों की। कौन? पक्का मुसलमान, पक्का आशिक रसूल। दाढ़ी का भाई है, बोले बस यही कमी है, अरे हैं यही कमी है, पक्का मुसलमान। अच्छा पक्का मुसलमान जी, नमाज पढ़ी बस मौलाना यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान। अच्छा गाली बकते हो? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हो। कहा माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालता है? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हो। कहा पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देखता है? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हो। भूड़ वालों, जिस तरीके से एक गीदड़ शेर की खाल पहन के ओरिजिनल शेर नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई मुसलमान इस्लामी लिबास पहन के पक्का मुसलमान नहीं बन सकता। पक्का मुसलमान वो है कि जिस रास्ते से गुजरे ऐलान करने की जरूरत न पड़े, उसका चलना बता दे आशिक रसूल जा रहा है, उसका बोलना बता दे आशिक रसूल बोल रहा है, उसका खाना बता दे आशिक रसूल। इसलिए प्यारे
अपनी जिंदगियों में चेंजिंग लाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सहबन गलती हो गई हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वसीले पाक से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।